गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हैड का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ हैड। हैड का यूज कब किया जाता है? जब हिंदी के वाक्य में पास था आता है, जब किसी भी व्यक्ति की किसी संबंधित चीज जो पुराने समय में उसके पास थी उसको बताने के लिए पास था का यूज किया जाता है। या किसी व्यक्ति का कोई रिलेटिव जो अब नहीं है लेकिन पुराने समय में भूतकाल में उसका उससे कोई संबंध था, वह व्यक्ति जीवित था, उसे बताने के लिए संबंध था के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास था का यूज। यूज फर्स्ट। पास था, जैसे यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मेरे पास घड़ी थी, तुम्हारे पास घर था, उसके पास मोबाइल था, उनके पास कार था, मोहन के पास पुस्तकें थी, कविता के पास स्कूटी थी, मम्मी के पास रानी हार थी, पापा के पास नौकरी था। इन एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि हिंदी के वाक्य में पास था, पास थी, ऐसा हर जगह आया हुआ है जो किसी न किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की पुरानी वस्तुओं के बारे में बता रहा है। आइए अब इन सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मेरे पास घड़ी था, तो हम लोग जानते हैं कि मेरा, मेरी या मेरे का कर्ता होता है मैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई। और आई सब्जेक्ट के बाद हमको हैड लिखना है, तो आई हैड। और घड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, तो ये हो जाएगा आई हैड आ वॉच। तुम्हारे पास घर था, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका या आपके का कर्ता होता है तुम या आप, जिसे इंग्लिश में यू कहते हैं। और यू हैड आ हाउस, उसके पास मोबाइल था। अब हम इशारा करके बताएंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसका नाम हम नहीं जानते, उसके पास ये वस्तु थी। तो जब इशारा करेंगे तो हम देखेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है, दूसरे शब्दों में वो लड़का है कि लड़की है। अगर हम किसी मेल की ओर, लड़की की ओर इशारा कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ही, लेकिन अगर हम इशारा किसी लड़की की ओर या फीमेल की ओर कर रहे हैं तो लिखेंगे सी। तो मैंने यहाँ पे आप लिख करके दोनों लिख दिया है। हम जरूरत के हिसाब से ही या सी लगा सकते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड, तो ही या आर सी हैड आ मोबाइल। उनके पास कार था। उनके किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग दूर में रहते हैं और हम इशारा करके बताते हैं कि उनके, तो उनके का कर्ता होता है हिंदी में वे, जिसे इंग्लिश में दे कहते हैं। तब ये हो जाएगा दे हैड आ कार। मोहन के पास पुस्तकें थी। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मोहन। ये हो गया मोहन हैड पुस्तकें थी। प्लूरल है, अगर सिंगुलर रहता है और उस चीजों को काउंट किया जा सकता है तो आगे में आ लगाते हैं। अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो आ नहीं लगाते। पुस्तक को बुक कहते हैं और पुस्तकें के लिए हो जाएगा बुक्स। मोहन हैड बुक्स। कविता के पास स्कूटी थी, तो सब्जेक्ट हो गया कविता और कविता के बाद लिखेंगे हैड। और उसके पास कौन सी चीज थी? स्कूटी, तो आ स्कूटी। मम्मी के पास रानी हार थी, सब्जेक्ट हो गया मम्मी, उसके बाद लगाएंगे हैड आ क्वीन नेकलेस। पापा के पास नौकरी था, सब्जेक्ट हो गया पापा, सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है हैड, ठीक है। और नौकरी को बोलते हैं जॉब, तो आ जॉब। मेरा एक भाई था, संबंध था, ठीक है। किसी कारण से समय के साथ कोई व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा हो जाता है और हम सिर्फ उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। तो जैसे कि मेरा एक भाई था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो हम उसके साथ जो संबंध था उसको बता रहे हैं। तो मेरा एक भाई था, ये हो जाएगा मेरा का कर्ता होगा आई। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैड, आई हैड
आ ब्रदर। तुम्हारी एक बहन थी, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद लगाएंगे हैड, यू हैड आ सिस्टर। उसका एक बड़ा भाई था, उसका अगर इशारा हम किसी लड़के की ओर कर रहे हैं तो ही, और ही हैड आ। हम पिछले वीडियो लेक्चर में हैव हैज में पढ़ चुके हैं कि जो उम्र में बड़ा होता है उसे एल्डर कहते हैं, और जो उम्र में छोटा या छोटी होता है उसे यंगर कहते हैं। तो ही हैड आ एल्डर, भाई को बोलते हैं ब्रदर। उसकी एक छोटी बहन थी, अगर इशारा हम किसी लड़की की ओर कर रहे हैं तो सी हैड आ यंगर सिस्टर। उनके 4 भाई थे, उनके का करता होता है वे, अब वे को इंग्लिश में कहते हैं दे हैड 4 ब्रदर्स, प्लूरल हो गया। मोहन की 3 छोटी बहनें थी, मोहन हैड 3 छोटी बहनें, यंगर सिस्टर्स। रामू के चाचा का एक बेटा था, रामू के चाचा, तो हमारा सब्जेक्ट है रामू के चाचा। रामूस अंकल हैड आ सन। सीमा की एक मौसी थी, सीमा हैड आ, मौसी को बोलते हैं मैटरनल आंटी या मैटरनल आंट। तो इस प्रकार से संबंध था में हैड का यूज करके वाक्य को बनाया जाता है। आइए अब हम इन सेंटेंस के निगेटिव इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मोहन के पास कार था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन हैड आ कार। फिर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मोहन के पास कार नहीं था। हमें यहीं पे समझना है, निगेटिव बनाते समय हैड की जगह पे, निगेटिव बनाते समय हैड की जगह पे डिड नॉट हैव, जिसे शार्ट में डिडंट हैव कह सकते हैं, का यूज किया जाता है। और इंटेरोगेटिव बनाते समय डिड हैव का यूज किया जाता है, निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो मोहन के पास कार था, मोहन हैड अ कार। मोहन के पास कार नहीं था, तो हैड की जगह में लगेगा डिडंट हैव, तो ये हो जाएगा मोहन डिडंट हैव अ कार। इंटेरोगेटिव बन जाएगा, क्या मोहन के पास कार था, तो ये हो जाएगा डीड मोहन, और हैड कन्वर्ट हो जाएगा हैव में, हैव अ कार। अब निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या मोहन के पास कार नहीं था, तो ये हो जाएगा डीड मोहन नॉट हैव अ कार। आइए इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ये वस्तु के लिए हमने बनाया था, अब संबंध के लिए। कविता की एक बहन थी, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा कविता हैड अ सिस्टर। निगेटिव सेंटेंस, कविता की एक बहन नहीं थी, तो हम जान गए हैं कि हैड को हटा करके हमें डिडंट हैव का प्रयोग करना है निगेटिव बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा कविता डिडंट हैव अ सिस्टर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या कविता की एक बहन थी, तो हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड डिड हैव का प्रयोग किया जाता है। तो कविता, क्या कविता की एक बहन थी, तो ये हो जाएगा डिड कविता हैव अ सिस्टर। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या कविता की एक बहन नहीं थी, तो ये हो जाएगा डिड
कविता नॉट हैव अ सिस्टर। इस प्रकार से हैड का यूज करके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। गाइस, अभी हमने हैड के दोनों यूज को अच्छी तरह से सीखा और समझा। आइए अब हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ रहा है। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस दिए गए 50 सेंटेंस को हैड का यूज करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे आपका इंग्लिश इंप्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डे 11 के वीडियो में इसका सॉल्यूशन आएगा जिसमें आप इसका मिलान कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।